कदर कभी मांगने से नहीं मिलती। कदर तब मिलती है जब तुम्हारी उपस्थिति में लोग स्वयं को छोटा अनुभव करने लगते हैं बिना तुम्हारे कुछ कहे। यह छोटापन भय से नहीं, स्पष्टता से पैदा होता है, क्योंकि स्पष्ट व्यक्ति दर्पण होता है और दर्पण के सामने हर झूठ कांपता है। जब तुम अकेले चलते हो तो तुम धीरे धीरे बोलना कम कर देते हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं रहता, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता। भीड़ में शब्द हथियार होते हैं, एकांत में शब्द प्रार्थना बन जाते हैं और कभी कभी शब्द भी अनावश्यक हो जाते हैं। अकेले चलने वाला व्यक्ति जल्दी पहचाना नहीं जाता, लोग उसे साधारण समझ लेते हैं, लेकिन यही उसकी शक्ति है, क्योंकि जो साधारण दिखाई देता है वही गहराई में सबसे असाधारण होता है। दिखावे की चमक जल्दी बुझ जाती है, भीतर की लौ धीरे जलती है, लेकिन बहुत दूर तक रोशनी देती है। ध्यान रखना, जब तुम बदलते हो तो लोग नहीं बदलते, वे वही रहते हैं। फर्क बस इतना होता है कि अब तुम उन्हें साफ देख पाते हो। पहले तुम उनकी स्वीकृति के कारण अंधे थे, अब तुम्हारी आंखें खुल रही हैं, और खुली आंखें हमेशा असहज करती हैं, पहले स्वयं को, फिर दूसरों को। अकेले चलने का अर्थ यह नहीं कि तुम कठोर हो जाओ, इसका अर्थ यह भी नहीं कि तुम भावनाहीन हो जाओ, बल्कि इसका अर्थ है कि अब तुम्हारी करुणा मजबूरी नहीं रही। अब तुम इसलिए नहीं जुड़ते कि डरते हो अकेलेपन से, अब तुम इसलिए जुड़ते हो क्योंकि तुम्हारे भीतर देने को कुछ है। भीड़ लेने आती है, अकेला व्यक्ति देने लगता है, और देने वाला कभी छोटा नहीं होता। चाहे वह कम बोले, चाहे वह पीछे रहे, उसकी उपस्थिति में एक मौन गरिमा होती है। लोग उसे समझ नहीं पाते, लेकिन महसूस करते हैं, और जो महसूस किया जाता है वही अंततः झुकाव पैदा करता है। इसलिए धैर्य रखो। अभी अगर तुम्हें लगता है कि तुम अनदेखे हो तो ठीक है, बीज भी मिट्टी के नीचे अनदेखा ही होता है। अगर वह ऊपर आने की जल्दी करे तो मर जाता है। गहराई में रहने दो, जड़ें फैलने दो, समय आने पर अंकुर स्वयं फूटेगा, और तब तुम्हें किसी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुनिया अपने आप आएगी। प्रसिद्ध दिन प्रसिद्ध की, लेकिन ये रुक जाओ, जरा ठहरो। अकेले चलने की बात सुनकर मन में एक और चालाकी पैदा होती है। मन कहता है चलो अकेले चलकर भी कुछ पाले, यही चूक हो जाती है। अकेलापन साधन नहीं है, यह सौदा नहीं है, यह कोई सीढ़ी नहीं है जिस पर चढ़कर तुम ऊपर पहुंच जाओ। अकेलापन तो एक स्थिति है, एक स्वाभाविक स्थिति। जब तुम कुछ पाने के लिए अकेले होते हो तब तुम अकेले नहीं होते। हाँ, तब तुम्हारे साथ तुम्हारी लालसा चल रही होती है, और लालसा सबसे बड़ा शोर है। अकेले चलने का अर्थ है अब कोई लक्ष्य नहीं, कोई जल्दी नहीं, कोई तुलना नहीं, सिर्फ चलना और सच के साथ। याद रखना, भीड़ में तुम इसलिए चलते हो क्योंकि सब चल रहे हैं। अकेले में तुम इसलिए चलते हो क्योंकि रुकना असंभव हो जाता है। भीतर कुछ तुम्हें आगे ले जाता है, बिना आवाज, बिना आदेश। शुरुआत में यह बहुत सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म कि तुम भ्रम में पड़ जाते हो। तुम सोचते हो क्या मैं सही दिशा में हूं? यह प्रश्न ही दिखाता है कि तुम अभी पुराने ढर्रे से बाहर नहीं आए। जो अकेला चलता है वह सही गलत की चिंता नहीं करता, वह केवल ईमानदार होता है। ईमानदारी साहस नहीं मांगती, ईमानदारी केवल झूठ छोड़ने को कहती है, और झूठ छोड़ना सबसे कठिन है, क्योंकि झूठ ने तुम्हें सुरक्षा दी थी। ये लोगों की स्वीकृति, लोगों की तालियां, लोगों की पहचान, ये सब झूठ नहीं थे, लेकिन ये तुम्हारे सत्य भी नहीं थे। जब तुम इन्हें छोड़ते हो तो भीतर एक डर उठता है, डर कि अब कोई पूछेगा नहीं, डर कि अब कोई मानेगा नहीं, डर कि अब तुम अदृश्य हो जाओगे। यह डर वास्तविक नहीं है, यह आदत है। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, देखो, साबित करो, कुछ बनो, कभी नहीं सिखाया गया हो जाओ। अकेले चलना मतलब
अब तुम होने की अनुमति देते हो, और होने में कोई शोर नहीं होता, होने में मौन होता है। और रॉबी, लोग उस मौन से डरते हैं, क्योंकि मौन सवाल पूछता है। तुम बोलते नहीं, फिर भी लोग असहज हो जाते हैं, क्योंकि तुम्हारा मौन उनके भीतर के शोर को उघाड़ देता है। यही कारण है कि शुरू में लोग तुम्हें अनदेखा करते हैं, फिर तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, फिर तुम्हें गलत कहते हैं। यह एक क्रम है हर उस व्यक्ति के जीवन में जो अपने रास्ते पर चलता है। लेकिन ध्यान रखना, वे तुम्हें इसलिए नहीं रोकते कि तुम गलत हो, वे इसलिए रोकते हैं क्योंकि तुम अलग हो, और अलग होना सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति धीरे धीरे सरल हो जाता है। उसकी चाल में दिखावा नहीं रहता, उसके शब्दों में सजावट नहीं रहती, उसकी आंखों में आग्रह नहीं रहता। वह कहता नहीं मुझे समझो, वह बस रहता है। और रहना सबसे बड़ा कथन है। जब तुम इस अवस्था में पहुंचते हो तो एक अजीब घटना घटती है। तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि कौन कदर करता है और कौन नहीं। यह उदासीनता नहीं है, यह स्वतंत्रता है। तुम अब इसलिए नहीं झुकते कि कोई नारा लगाए, तुम अब इसलिए नहीं उठते कि कोई बुलाए। तुम अपने केंद्र से चलते हो, और केंद्र से चलने वाला व्यक्ति भीड़ का नेतृत्व नहीं करता। भीड़ स्वतः उसके पीछे आने लगती है, लेकिन यह तब होता है जब तुम उसे चाहते नहीं। जिस दिन तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें माने, उसी दिन तुम फिर भीड़ के हो जाते हो। याद रखना, झुकाव कभी मांगा नहीं जाता। झुकाव तब होता है जब सामने खड़ा व्यक्ति हिलता नहीं। तुम्हें स्थिर होना होगा, बिना कठोर हुए, बिना जिद किए, बस स्थिर। और यह स्थिरता अकेलेपन में ही जन्म लेती है। अभी अगर तुम्हें लगता है कि रास्ता सूना है तो घबराओ मत। सूना रास्ता ही सही रास्ते का संकेत है। भीड़ जहां जाती है वहां सत्य नहीं मिलता, सत्य वहां मिलता है जहां जाने का साहस कम लोग करते हैं। इसलिए चलो धीरे, बिना शोर, क्योंकि जो चुपचाप चलता है वही सबसे दूर पहुंचता है। डीजन डीजन। तभी एक गहरी बात समझ में आती है, तभी तुम्हें दिखता है कि जीवन तुम्हारे विरुद्ध नहीं था, तुम ही जीवन के विरुद्ध खड़े थे। तुम प्रवाह से नहीं, भीड़ से चल रहे थे, और भीड़ कभी प्रवाह नहीं होती। तभी तुम देख पाते हो कि जितनी बार तुम्हें चोट लगी वह किसी और ने नहीं दी, तुम्हारी अपेक्षाओं ने दी। तुम चाहते थे कि लोग समझें, तुम चाहते थे कि लोग माने, तुम चाहते थे कि लोग साथ दें, और जब ऐसा नहीं हुआ तुमने जीवन को दोष दिया। लेकिन जीवन ने कभी वादा ही नहीं किया था कि वह तुम्हारी उम्मीदों को पूरा करेगा। तभी अकेलेपन की एक और परत खुलती है। अब यह खालीपन नहीं लगता, अब यह विस्तार लगता है। अब तुम अपने भीतर यहोवा की तरह बहते हो। कोई सीमा नहीं, कोई दबाव नहीं, तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं है, फिर भी तुम आगे बढ़ रहे हो। यह विरोधाभास नहीं है, यह स्वतंत्रता है। लोग जीवन को दौड़ समझते हैं, इसलिए थक जाते हैं। तुम जीवन को नृत्य की तरह देखते हो, इसलिए थकते नहीं। नृत्य में कोई मंजिल नहीं होती, हर कदम ही आनंद होता है। अकेले चलने वाला व्यक्ति यही समझ जाता है, वह परिणाम के पीछे नहीं भागता।